नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। सरायकेला खरसावां जिले में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर। दिन दहाड़े बालू व्यापारी की गोली मारकर हत्या, विरोध में घंटों सड़क जाम। साइबर अपराधी डाल तो पुलिस पात। सेवानिवृत्त महिला टीचर के खाते से उड़ाए 9 लाख। कृषि विधेयक कानून के विरोध में देश भर में आंदोलन जारी। शहर के सिख संगत भी आंदोलन के समर्थन में। और टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप गोल्फ आरंभ, देश भर के नामी गिरामी गोल्फर शहर में। अब खबरें विस्तार से। सरायकेला खरसावां जिले में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि सरेआम गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। बुधवार को सुबह लगभग 8 बजे एस टाइप के पास बाइक सवार अपराधियों ने ईटा गिट्टी बालू सप्लाई करने वाले व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। सुजय नंदी के सिर पर गोली लगी और उसे लोगों ने आनंद फानन में टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, मगर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक सुजय नंदी ईटा गिट्टी बालू सप्लाई का काम करता था और 1 वर्ष पूर्व भी उस पर जानलेवा हमला हुआ था, पर वो बच गया था। घटना में नाटकीय मोड़ तब आई जब गोली मारकर भागने का प्रयास कर रहे बाइक सवार अपराधियों को लोगों ने घेर लिया और पुलिस को सूचित किया। पेट्रोलिंग जीप भी मौके पर पहुंची, पर अपराधी फरार होने में सफल रहे। उधर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने टाटा कांड्रा मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया। आदित्यपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर अमित सिंह उर्फ बॉबी ने इसके लिए पुलिस प्रशासन को पूरी तरह दोषी ठहराते हुए कहा कि जिले में अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है और उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिखित आश्वासन के बाद सड़क को जाम मुक्त किया गया। एक ही जो कृष्णा गोप है जो लगातार हत्या का साजिश रच रहा है घाघी जेल में, और उसे प्रशासन वोट लिया हुआ है। उसको अविलंब दूसरे जेल में शिफ्ट करने के लिए 24 घंटे के अंदर स्पीडी ट्रायल कराने के संबंध में, परिवार को सुरक्षा देने के संबंध में और परिवार को मुआवजा देने के संबंध में, सरकारी मुआवजा देने। सुबह सूचना मिली कि सुजय नंदी जो आदित्यपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनको कुछ अपराधकर्मियों ने गोली मार दी और गोली मारकर वो भाग गए यहाँ से। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और हम लोगों को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोग अपराधियों की गिरफ्तारी करने में सफल हो जाए। अब क्या कारण क्या लग रहा था?
इन लोगों के बीच में जैसा अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात सामने आई है कि ये पुरानी दुश्मनी के कारण हुआ। पुलिस की लाख चौकसी के बावजूद साइबर अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। परसूडी की रहने वाली सेवानिवृत्त टीचर प्यारी कच्छप के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 9 लाख रुपए निकाल लिए। साइबर अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं और हमारी साइबर सेल सिर्फ लकीर पीटने का काम कर रही है। साइबर अपराधी लोगों की जीवन भर की कमाई उड़ा दे रहे हैं। बाद में शिकायत करने पर पुलिस छानबीन में जुट जाती है, पर ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं। बिष्टुपुर थाना पहुंची पूर्व शिक्षिका प्यारी कच्छप ने बताया कि साइबर ठगों ने फर्जी चेक बनाकर उसके खाते से 21 अक्टूबर को 9 लाख रुपयों की निकासी कर ली है। बिष्टुपुर SBI शाखा में अपने खाते को अपडेट कराने पहुंची शिक्षिका के होश तब उड़ गए जब उसे बताया गया कि खाते से 9 लाख निकाले गए हैं, जबकि इतनी बड़ी राशि विड्रॉ करने पर खाता धारक के पास बैंक की ओर से मैसेज आना जरूरी है, पर ऐसा नहीं हुआ। मामला है कि फॉल्स चेक के माध्यम से आपका प्यारी कच्छप का अकाउंट से 9 लाख रुपया निकल गया। कब का बात है? ये आपका 21 अक्टूबर की बात है और 18 अक्टूबर को उनका 2G सिम होने के कारण उसका मोबाइल डेड पड़ गया था और बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की मतलब कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, कोई सूचना नहीं दी गई और फॉल्स चेक के माध्यम से 21/10 को 9 लाख रुपया उसके अकाउंट से निकल गया। कृषि कानून के विरोध में देश भर में किसान आंदोलन जारी है और इस आंदोलन के 21 दिन गुजर चुके हैं, पर अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। शहर में भी सिख समुदाय के लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखा है। केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानून को काला कानून बताते हुए इसे अविलंब वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में पिछले 21 दिनों से किसान आंदोलन जारी है। संभवतः यह देश के सबसे बड़ा आंदोलन कहलाएगा। न तो सरकार झुकने को तैयार है और न आंदोलनकारी किसान पीछे हटने को। इधर शहर में भी सिख समुदाय के लोग उनके समर्थन में धरने पर बैठ गए हैं। भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर काय गुरु नानक लई ध्याए रंगत गुरते अमरदास रामदासे हुए सहाय। कानून बना है उसके खिलाफ और किसान जो है जब तक वो बिल वापस नहीं लिया था, कानून वापस नहीं होता है, वहाँ पर डटे रहेंगे, क्योंकि खाली किसान की बात नहीं है, यहाँ बात किसान के साथ आम आदमी की है। ये बिल खाली जो बड़े पूंजीपति है, अंबानी अडानी, उन्हीं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनाया गया है। इसमें आम जो भी है किसान है या आम आवाम है उसको नुकसान होगा। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर वहाँ जो किसान आंदोलन करें उसके समर्थन में हम लोग यहाँ भी धरना दें। टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप गोल्फ प्रतियोगिता में भाग लेने पूरे देश भर के टॉप गोल्फर्स शहर पहुंच चुके हैं। पूर्व CM अर्जुन मुंडा ने केक काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप गोल्फ का उद्घाटन बुधवार को हो गया। केंद्रीय मंत्री और गोल्फर अर्जुन मुंडा ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर टाटा स्टील के VP संजीव पॉल, PGTI के CEO उत्तम सिंह मुंडी, राजीव चोपड़ा, गोल्फ खिलाड़ी अनिर्बन लाहिरी समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। इस टूर्नामेंट में मैच गुरुवार से शुरू होने वाले हैं, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। अनिर्बन लाहिरी ने प्री इवेंट खेल में जीत दर्ज की। US बेस्ड प्रोफेशन अनिर्बन लाहिरी करीब 13 साल बाद जमशेदपुर में खेल रहे थे। इनकी पूरी टीम में राजीव चोपड़ा, उत्तम सिंह मुंडी, अर्जुन मुंडा, संजीव पॉल शामिल थे। इस टीम को कुल 116 अंक मिले और विजय बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है गोल्फ प्रोफेशनल्स के लिए। इंडिया में बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल निकल रहे हैं और इस तरह के टूर प्रोग्राम जब होते हैं, इस तरह के इवेंट्स जब होते हैं, तो जो ऐसे
खास करके आप देखेंगे केडी से भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स निकल रहे हैं और इसमें कोई संख्या की सीमा नहीं है, असंख्य लोग इससे जुड़ सकते हैं। हालांकि जिले में कोरोना फियर लगभग समाप्त हो चला है और लोग सामान्य जीवन में लौट चुके हैं, पर प्रशासन की ओर से अभी भी कोरोना जांच लगातार कराई जा रही है। कोरोना का कहर अब लगभग समाप्ति पर है। लोग अब सामान्य जीवन की ओर तेजी से लौट रहे हैं, पर सरकार अभी भी कोई चांस नहीं लेना चाहती। हालांकि संक्रमण का दर काफ़ी कम हो गया है, बावजूद इसके कोरोना जांच अभियान बदस्तूर जारी है। साक्षी गोलचक्कर के पास कैंप लगाकर बुधवार को वहां से गुजरने वाले राहगीरों के आरटीपीसी जांच कराई गई। कैंटीन का जांच चल रहा है, यहाँ पे आरटीपीसी जांच चल रहा है और आज दिन भर का प्रोग्राम है। ये कहाँ पे चल रही है? ये है साक्षी गोलचक्कर। नाम बोलो। धतखेड़ी जामा मस्जिद के पीछे सड़क को अवरुद्ध करते हुए जिसको द्वारा दीवार बनाए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध आरंभ कर दिया है। फिलहाल दीवार निर्माण का कार्य रुका हुआ है। धतखेड़ी जामा मस्जिद के ठीक पीछे से जो सड़क है उसका इस्तेमाल स्थानीय लोग करते आए हैं। इस सड़क से अस्पताल या बाजार या फिर मुख्य सड़क तक पहुंचना आसान होता है, पर सड़क के बंद हो जाने से काफ़ी लंबी दूरी तय करनी होगी। स्थानीय लोगों ने कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरह दीवार खड़ी करना सरासर गलत है और लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। साइड का रोड है, रातों रात जिसको ने दीवार उठाने का काम किया, ब्लॉक कर दिया है। बगल में टाटा का डिस्पेंसरी है, ये है पूरा क्वार्टर है, ठीक है। ना मस्जिद कमेटी को बताया गया, ना इन्फॉर्म किया गया और रातों रात ये काम हो गया। तो आप लोग काम होने देंगे यहाँ पे? नहीं, बात करेंगे जिसको से। साक्षी स्थित चिड़िया बाजार पूरे राज्य में फेमस है और दूर दूर से यहाँ लोग न सिर्फ तरह तरह के पंछी बल्कि पेट भी खरीदने आते हैं, मगर ये मार्केट भी अब कोरोना की भेंट चढ़ गया है। साक्षी मस्जिद रोड में स्थित चिड़िया मार्केट से कौन परिचित नहीं होगा। पूरे राज्य भर से पंछी प्रेमी यहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे पंछियों को लेने आते हैं। यहाँ हर तरह के पंछी उपलब्ध है, वो भी काफ़ी रीज़नेबल मूल्यों पर। यहाँ पिंजरे भी काफ़ी आकर्षक होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ खरगोश और विभिन्न नस्लों के श्वान भी उपलब्ध हैं। मगर पिछले दिनों जेएनएसी द्वारा दुकान उजाड़ दिए जाने के बाद वे सड़क पर आ गए हैं। यहाँ करीब आधा दर्जन दुकानें हैं। इन दुकानदारों का कहना है कि वे बरसों से यहाँ दुकान लगाकर अपना परिवार चलाते आए हैं, पर दुकान उजाड़ दिए जाने से अब उनके समक्ष बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। ये पंछी मार्केट बोलते हैं यहाँ। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ खरगोश, कबूतर, कुत्ता, यही सब जो कलर बर्ड्स है, सब पिंजरा इंजरा मिलता है सर। कितना साल से आप लोग ये करते हैं? हम लोग सर 30-35 साल से हैं सर। अभी क्या दिक्कत हो रहा है? अभी दिक्कत हो रहा है सर, हम लोग का वहाँ झोपड़ी वोपड़ी डाल के लगाया था, अभी तो झोपड़ी वोपड़ी तोड़ दिया गया सर। हम लोग रोड के किनारे किसी तरह सर, अभी पूरे झारखंड के लोग यहाँ आते थे, खरीदते थे सर। अभी क्या है कि मार्केट इतना ही खराब है सर कि घर का खर्चे उठाना बहुत मुश्किल है। कितना दुकान लगता है यहाँ टोटल? यहाँ पर दुकान है सर 4-5 दुकान लगते हैं। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा बनाए गए अमृत धारा में ठोकर मारकर एक ट्रक द्वारा तोड़ डाला गया है। इससे मंच के लोग काफ़ी नाराज नजर आए। मारवाड़ी युवा मेल स्टील सिटी शाखा द्वारा शहर में विभिन्न बिंदुओं पर कुल 28 अमृत धारा लगाए गए हैं ताकि लोगों को जल सेवन में किसी तरह की परेशानी न हो और सभी बिंदुओं पर मशीनें लगी हुई हैं। बुधवार की सुबह कथित तौर पर एक ट्रक ने बैक करते वक्त अमृत धारा में ठोकर मार दिया, जिससे उसकी दीवारें हिल गई हैं। आज हम लोगों के पास अमृत धारा जो आप ये देख रहे हैं, इस तरह का परमानेंट अमृत धारा जमशेदपुर में 28 अमृत धारा कार्यरत है, जिसमें मशीन लगी हुई और 7-8 अमृत धाराएँ और है, मतलब टोटल 36 अमृत धाराएँ। और ये स्टील सिटी शाखा का सबसे पहला डिजिटल प्रोजेक्ट है, जिसको उस वक्त के उपायुक्त माननीय डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, जो भी झारखंड सरकार के स्वास्थ्य सचिव हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन 21 मई 2007 को किया गया था। और हम लोग इसका प्रति माह मेंटेनेंस करते हैं और हर वर्ष रंग रोगन और आदि जो भी खर्चा का होता है वो हम लोग अपने तरफ से करते हैं और इसको बहुत अच्छी तरीके से जन सेवा के लिए समर्पित किया हुआ है। परंतु आज सुबह एक हृदय विदारक घटना हम लोगों को मिली यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर आसपास के लोगों ने सूचित किया कि एक ट्रक वाले ने इतना ज़ोर से इसमें धक्का मारा है कि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा इसमें क्रैक्स आया है और ये अभी जान माल की क्षति को आमंत्रित कर रहा है। हम लोग यहाँ पर अभी बैरिकेडिंग करने वाले हैं ताकि लोग
आसपास से कहीं गुजरे और ये कहीं ढह जाए तो किसी की जान पर आफत नहीं आ जाए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार। शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य। शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए। क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस। इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768. In cakes and confectionery items, online booking facilities, specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza,
burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी। अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब गहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आए विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-244-1958 and 9431301963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657-7964-136 and 94313-01963।